गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं, दैट इज़ मोशन। और आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो जो ये ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इक्वेशन डिराइव होंगी, उसके लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। स्टार्टिंग में जब टाइम की वैल्यू जो है ज़ीरो थी, यहाँ पर ओ पॉइंट पे टाइम, अभी हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम ज़ीरो है, तो वहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी यू। वेलोसिटी को हम ज़ीरो में यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो थी स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टाइम टी ज़ीरो पे जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की वो थी यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, की स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी इतनी थी। और कुछ टाइम के बाद, मान लो टाइम टी के बाद, टाइम इतना पास हो गया, ये टी टाइम के बाद वेलोसिटी जो है वो पहुंच गई है यहाँ पे वी वैल्यू पे, ठीक है। वी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम अगर इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर हमने ये इनिशियल वेलोसिटी ली यू, फाइनल वेलोसिटी ली है वी। इनिशियल वेलोसिटी की लाइन को हमने यहाँ पर जो बेस लाइन थी टाइम वाली, उसके पैरेलल ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये फाइनल वेलोसिटी वाली लाइन को भी पैरेलल ड्रॉ किया यहाँ पे, जिसको हमने एन बी बोला और यहाँ पर ए एम बोला। इनके बीच में जो अब ये एंगल बन के आया है, यहाँ ए से बी तक की जो लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप बोलते हैं इस लाइन को, ये जो तिरछी लाइन आई है, स्लोप ऑफ द लाइन। और इस स्लोप ऑफ द लाइन की हेल्प से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। यानी कि यहाँ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट से तक की लाइन को हमने स्लोप बोला है, और यही एक्सेलरेशन है। तो अब हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे, जैसे पहले हमने किया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी अपॉन टी। लेकिन यहाँ पर हम ग्राफ की हेल्प से, ये ग्राफिकल मेथड इसकी हेल्प से, तो सबसे पहले तो इस ए बी एम ग्राफ के अंदर, ये पूरे इस ग्राफ ट्रायंगल के अंदर देखें तो ए बी एम ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पर हमें अगर ए बी कैलकुलेट करना है तो ए बी जो है ये किसके इक्वल होगा, बी एम अपॉन ए एम, बी एम अपॉन ए एम। इन कौन से ट्रायंगल में कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है। क्योंकि स्लोप जो होता है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, तो टेंजेंट थीटा के हिसाब से अगर निकाले हम, ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी, बी एम अपॉन ए एम, ठीक है। अब ए बी जो है इसको हमने माना है एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह पे हम यहाँ एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। बी एम जो है, बी एम की वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है हमने, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल बी पी में से अगर एम पी माइनस कर दें तो बी एम निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, टोटल बी पी माइनस ये एम और ये पी, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, बी एम की अपॉन में ए एम। अब बी पी टोटल कितना है, बी से पी तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, ये है हमारे पास वी, क्योंकि टोटल वेलोसिटी जो है यहाँ से अगर हम कंसीडर करें बी से लेके वी तक की, तो ये आएगी हमारे पास वी। और एम पी की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी एम पी, वो वैल्यू कितनी थी यू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू।
दोबारा बता रही हूँ यहाँ पे कि u की वैल्यू जो है हम ज़ीरो क्यों नहीं लेते यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मोशन तो होती ही है, तो उसको हम ज़ीरो कंसीडर नहीं करते। तो u की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने bp और mp की वैल्यू पुट कर दी। अब am क्या है, am यहाँ से लेके यहाँ तक am, और ये किसके इक्वल था, हमारे टाइम t के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम t लिख सकते हैं। अब t को इस साइड ले आएंगे, a इंटू टी, यहाँ पर रह जाएगा v माइनस u, और अगर हम v को इधर ही रहने दें, u को इस साइड ले आएँ तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यही थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो हमने पहले फॉर्मूले से डिराइव की थी, इसको अब ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर रहे हैं। इसी तरह हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, दैट वाज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। पहले इसको हमने फॉर्मूले से डिराइव किया था, अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इस बार हम ट्रायंगल नहीं मानेंगे, पहले तो हमने ट्रायंगल ए बी एम माना था ना, इस बार हम जो है एरिया मान के चलेंगे ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओ ए बी पी, ओ ए बी पी, यानी कि ये पूरा एरिया जो है इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम टोटल जो इसके अंदर ये यानी कि जो मूव करता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, बस है, उसने टोटल कितना डिस्टेंस यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वो है ये एरिया ओ ए बी पी। इतना एरिया, इतना डिस्टेंस जो है मूविंग ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, तो इस बार हम इसका एरिया मान के चलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट यानी एस की वैल्यू या डिस्टेंस की वैल्यू जो है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एल्टीट्यूड या हाइट भी बोल देते हैं, हाइट लिख सकते हो इसको, इंटू हाइट। तो अब देखो, सबसे पहले सम ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कौन सी है इस पूरे ट्रेपीजियम के अंदर, ओ ए बी पी के अंदर पैरेलल लाइन कौन सी है, एक तो ये ए ओ और एक है बी पी। ठीक है, ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन जो और ये पूरी ये लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस पी बी। ठीक है, यहाँ P से लेके B तक और O से लेके A तक, ये हो जाएगी हमारी पैरेलल लाइन। अब हाइट इस पूरे के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट जिसको बोलेंगे वो है हमारा ये टाइम T, जिसको हम लिखते हैं OP, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे कंसीडर करें तो हाइट या एल्टीट्यूड इसको माना जाएगा। ये है हमारा हाइट या एल्टीट्यूड, तो इसके जगह लिखेंगे हम OP। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दी वैल्यूज़। अब जो है OA को हमने माना था U के इक्वल, तो OA की जगह हम क्या पुट कर देंगे, U। P और B की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल जो वैल्यू थी ये V के इक्वल थी, तो इसकी जगह पे हम V पुट कर सकते हैं। और OP तो हमें पता है टाइम के इक्वल था ही, तो उसकी जगह हम T पुट कर सकते हैं। अभी हमने जो पीछे इक्वेशन डिराइव की है, वहाँ पर हमने देखा कि V इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर हम इस V की जगह पे ये फर्स्ट इक्वेशन वाली वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ यू, V की जगह पे क्या पुट करें, U प्लस ए टी और इनटू में T। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, U प्लस U 2U प्लस 80। ठीक है, इस सब को हम
टी से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ, एक बार टी को यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2ut, और एक बार इस वाली के साथ at²। यहाँ पर जो है हाफ के साथ भी मल्टीप्लाई, एक बार तो ये 2u हुआ है, एक बार at, तो एक बार 2ut के साथ हाफ आ जाएगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ वाला जो 2 है ये इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा इक्वेशन, ut प्लस हाफ at²। और ये सब किसके इक्वल था, s के इक्वल। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो ये ग्राफिकल मेथड से हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव की है। नेक्स्ट जो है थर्ड इक्वेशन हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।